अल्ट्रा वेजिटो सोच रहा होता है कि अभी सिर्फ 5 गॉड्स रह गए हैं। 5 गॉड्स और 5 एंजल्स को मारने के बाद उसका प्लान पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वो ग्रैंड प्रिंस के पास जाएगा। पर वेजिटो को पता नहीं होता कि उसे कोई देख रहा है। तभी हम उस परछाई को देखते हैं कि जो अल्ट्रा वेजिटो को देख रही होती है। तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं गोकू ब्लैक होता है। गोकू ब्लैक सीरियसली वेजिटो को देख रहा होता है। तभी गोकू ब्लैक बोलता है, ये क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, या फिर नीचे जो शख्स खड़ा है गोकू और वेजिटा का पोटारा फ्यूजन है। जो लोग यूनिवर्स 7 के हीरो है वो लोग एंजल और गॉड्स को मार रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि चीजें काफी बदल सकती है। कमजोर मोर्टल्स। इसके बाद हम उस समय को देखते हैं जब सुपर सैयन ब्लू वेजिटो असली गॉड किलर से लड़ा था, यानी कि गोकू ब्लैक से। जमीन की तरफ देखते देखते उसके मुंह पर एक स्माइल होती है और बोलता है, मोटे बीरस, तुम भी उसी तरह से मरे हो जिस तरह से मेरे दोस्तों और फैमिली को मारा था। मैं तुम लोगों को ये तो बोलना चाहता हूँ, तुम नरक में जाके सड़ो, पर तुम और तुम्हारी एंजल्स को वो जगह भी नहीं मिलेगी। इसके बाद वेजिटो मुड़कर बोलता है तुम दोनों वहां पर तुम दोनों खड़े होकर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि वहां पर काबा और केफला होते हैं और वो दोनों काफी डरे हुए होते हैं। काबा ने और केफला ने अपनी एनर्जी किंग को दी थी, जो कि बड़े आराम से हार गया। यहाँ तक कि केफला का एक हाथ भी कट चुका है। तभी केफला बोलती है, काबा, ये हमारा अंत हो सकता है क्योंकि मेरे पास जरा भी एनर्जी नहीं बची है। इससे पहले कि हम मरे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी काबा चिल्लाकर बोलता है, नहीं नहीं, ये अंत नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर मेरे मास्टर है और गोकू भी, और वो हमें कभी भी नहीं मारेंगे या वो मार सकते हैं। दूसरी तरफ इशारा करके बोलता है, रोना बंद करो, एक सैयन की तरह रहो। मैं तो यहाँ पर सिर्फ गॉड्स को मारने के लिए आया था, ना कि 2 बच्चों के लिए, मैं एक दो बारी ही मिला हूँ। तुम दोनों को अभी वहाँ अपने किंग के पास जाना चाहिए और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हो सके तो वापस सड़ाला चले जाओ, एक रिकवरी चैम्बर के अंदर। फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि वो कितने समय तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद हम किंग सड़ाला को देखते हैं, जो कि उसकी हालत बहुत खराब रहती है। किंग सड़ाला अभी तक बेहोश होता है और वो अभी भी हिल नहीं पा रहा होता। तभी एक आवाज आती है। जैसा इस बेवकूफ मॉर्टल ने बोला, तुम दोनों बच्चों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे इससे बात करनी है। यह आवाज आने की वजह से सब लोग हैरानी में होते हैं। वेजिटो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, यह आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि यह आवाज पहले भी कहीं सुनी हुई है। वेजिटो जैसे ही उस शख्स को देखता है वैसे ही हैरान हो जाता है। क्या गोकू ब्लैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेजिटो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि गोकू ब्लैक यहाँ पर आएगा। एकदम से गोकू ब्लैक वेजिटो के सामने आकर लैंड करता है। गोकू ब्लैक बोलता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सैयन। काबा इस शख्स को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है, क्या गोकू? काबा ने गोकू ब्लैक को नहीं कभी सुना है, नहीं कभी देखा है, इसलिए उसको लग रहा होता है कि ये शख्स गोकू है। काबा बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे तो लगा था कि वेजिटो एक फ्यूजन है मास्टर और गोकू का, पर गोकू तो यहीं पर है। आखिर वेजिटो कौन है? तभी केफला चिल्लाकर बोलती है, इनके बारे में सोचना बंद कर दो, अभी वो तुम्हारा मास्टर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उस शख्स के अंदर वेजिटा भी बचा ही ना हो। यहाँ तक कि मुझे इस गोकू को देखकर अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये लोग बदल चुके हैं, हम लोग इनके बारे में सोच नहीं सकते। काबा, हम दोनों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। काबा एकदम से होश में आता है और समझ जाता है कि केफला सही बोल रही है, वो अपने फादर को बचाना चाहती है। काबा बोलता है कि सही कहा, हम उन्हें अभी उठाते और यहाँ से चलते हैं, चलो चलते हैं। तभी काबा और केफला वहाँ से उड़ जाते हैं और किंग के पास लैंड करते हैं। वो दोनों किंग को देखते हैं, जो कि अब तक किंग हिल भी नहीं पा रहा होता। इसके बाद काबा और केफला किंग को उठाते हैं। इसके बाद काबा बोलता है केफला को, केफला, क्या तुम इनको उठा पा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें अकेले भी उठा सकता हूँ। केफला बोलते हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरे फादर है,
इसलिए मैं करना चाहती हूँ। इसके बाद काबा और केफला अपनी किंग को लेके वहां से उड़ जाते हैं। उन लोगों ने अपने चारों तरफ एक ओरा बना रखा होता है, बिल्कुल ब्रोली जैसा ओरा होता है उनका। वेजिटो और गोकू ब्लैक भी उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी गोकू ब्लैक बोलता है, पूरा यूनिवर्स इन साइयन्स कॉकरोच से भरा पड़ा है। अचानक से गोकू ब्लैक इवल लुक देता है। अगर दूसरी तरह से सोचा जाए, ये तीनों साइयन्स अच्छे टारगेट प्रैक्टिस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है वो लोग ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। क्योंकि जब तुमने उनकी इतनी बुरी हालत कर दी है वेजिटो, ये मौत उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जतदार होगी। इसके बाद गोकू ब्लैक अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और वो तीनों साइयन्स को टारगेट कर रहा होता है। तभी गोकू ब्लैक हंसते हुए बोलता है, मैं काफ़ी लंबे समय से उम्मीद कर रहा था किसी साइयन को किल लिस्ट में ऐड करने के लिए। तभी अचानक से वेजिटो गोकू ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है। गोकू ब्लैक बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या? वेजिटो गोकू ब्लैक को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है, गोकू ब्लैक, जितना चाहिए सोच लो, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो वैसा कभी भी नहीं होने वाला। और अपना मुंह जल्दी से खोलो। आखिर तुम इस टाइमलाइन में क्या कर रहे हो? आखिर तुम जिंदा कैसे हो? मुझे आखिरी बार याद है कि जैनो ने तुम्हें पूरी तरह से इरेज कर दिया था। गोकू ब्लैक अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, जैसा तुम कहो मॉर्टल, वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी तुम्हारे लिए बचानी चाहिए। फिर से गोकू ब्लैक के चेहरे पे इवल लुक आ जाता है। गोकू ब्लैक अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें सच बताऊं, मुझे भी कुछ दिनों पहले कुछ भी नहीं पता था। जिस समय जैनो ने मुझे और जामासु को इरेज किया, मुझे वो समय बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। जिस समय हम दोनों गायब होना शुरू हुए थे, मैंने वो हर चीज़ कोशिश की जो मैं कर सकता था ताकि मैं जिंदा बच जाऊं। तभी उस समय जामासु की लाइफ फोर्स और जामासु को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। इससे हमारी मर्ज फॉर्म की ताकत मुझे मिल गई। इससे मुझे लगा कि मैं जैनो के पावर से बच जाऊंगा, पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले कि कुछ मुझे पता चले, मैं तब तक गायब हो चुका था। पर मुझे कुछ समझ पाता तब तक मैं जिंदा भी हो चुका था और मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं था। हर तरफ वाइट ही वाइट था। मैंने काफ़ी दूर से नोटिस किया, पर जैनो अभी भी वहीं पर था। उसने शायद पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया होगा, पर किसी वजह से मैं बच गया। मुझे मेरे अंदर कुछ भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा था और मेरी बढ़ी हुई ताकत भी मेरे पास ही थी। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ महसूस कर पाया, और वो था मेरी टाइम रिंग हल्की सी डैमेज हो चुकी थी और वो अभी भी काम कर रही थी। जैनो को पता चले उससे पहले ही मैं दूसरे टाइमलाइन में निकल आया और उस समय से आज तक, यानी कि 10 साल से मैं आशा ढूंढ रहा हूँ कि मैं उस समय कैसे बच गया। मैं अलग अलग टाइमलाइन में जाकर पता लगा रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। जरूर कोई गॉड है जो कि जैनो से भी ऊपर है और उसके दिमाग में जरूर कोई पर्पस होगा, पर आखिर क्या? ब्लैक एकदम से बोलकर हंसने लग जाता है। ब्लैक इवल तरीके से वेजिटो की तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कारण क्या है, पर उसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। एक ऐसा शख्स जिसके पास एक रिंग नहीं है जो कि मेरी रिंग को रिप्लेस कर सकती है, बल्कि उसके पास 3 हैं जो कि मैं ले सकता हूँ। और इससे ज़्यादा बेहतर क्या बात हो सकती है? ये और कोई नहीं, और तुम हो वेजिटो। और अब 10 साल बाद मैं अपना बदला ले सकता हूँ और साथ ही साथ टाइम रिंग्स भी। वेजिटो ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और रिंग्स के लिए? क्या तुम्हें ये याद नहीं है शुरुआत में अपनी रिंग कैसे ली थी? तुम्हारी रिंग अपने मास्टर गोवासु से मिली थी। तुम्हें यह करना था कि अपने अलग अलग टाइमलाइन में जाते रहना था, जिस टाइमलाइन में गोवासु जिंदा हो, और उससे अपनी रिंग को रिप्लेस कर सकते थे। मेरा शुरुआत से यही प्लान था। अगर मुझे फिर से रिंग्स की ज़रूरत पड़ती तो मेरी आखिरी लड़ाई के लिए। जब गोकू ब्लैक ये बात सुनता है, एकदम से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। मॉर्टल, तुम इस तरह से बात मत करो जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मैं
ट्राई नहीं कर सकता था। तुम्हारे बारे में हर एक को पता चल चुका है और हर एक टाइमलाइन में भी पता चल चुका है। और तो और मैंने भी तुम्हारे बारे में सुन चुका हूँ। ऑलरेडी मैं वहाँ पर जा चुका हूँ जहाँ पर गोआसु जिंदा था, और इसी वजह से टाइम रिंग्स के बॉक्स को अलग अलग लोकेशन पे छुपा दिया है। सयन, आखिर तुम कितने बेवकूफ़ हो। आखिर तुम्हें ये बात अब तक पता चल जानी चाहिए थी। आखिर तुम्हारी लेविटेशन तुम्हारे से आगे चल रही है और सभी यूनिवर्स और सारे टाइमलाइंस में पहले ही पहुंच चुकी है जहां पर भी तुम जाने वाले हो। वेजिटो ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या बी रेपुटेशन? वेजिटो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर तभी एकदम से उसे कुछ याद आता है कि ऐसा कुछ उसे पहले भी कुछ बोला गया है। वो बोलता है कि अलग अलग यूनिवर्स और अलग अलग टाइमलाइन मुझे पहले से ही जानते हैं। रुको, गोजिटा ने शायद से मुझे बोला था कि उसने मेरे बारे में ऑलरेडी सब कुछ दिखा दिया है। मैं जो कुछ भी कर रहा था मेरे वहां पहुंचने से पहले ही, तो यानी कि ये बात सच है। वेजिटो ये सब याद करता है, एकदम से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, नहीं, मेरा प्लान ऑलरेडी खराब हो चुका है। अगर मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम रिंग्स नहीं मिली तो मुझे एक्स्ट्रा लाइफ्स भी नहीं मिल सकती। मुझे नहीं पता कि मैं इनके बिना उन दोनों को कैसे हराऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। एकदम से हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंसने लग जाता है। वो ब्लैक की तरफ काफ़ी इवल तरीके से देख रहा होता है। वो बोलता है, मैं गोआसु के पास एक्स्ट्रा टाइम रिंग्स लेने नहीं जा सकता, तो मुझे शुरुआत करनी होगी तुम्हारी टाइम रिंग्स लेकर। ब्लैक, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो ब्लैक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो किसी भी तरीके से ब्लैक की टाइम रिंग को छीनना चाहता है। ब्लैक बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या बेवकूफ़ बंदर, तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज़्यादा आसान होने वाला है तुम्हारे लिए? गोकू ब्लैक अचानक से ही अपने पैरों के नीचे एक टाइम पोर्टल खोल लेता है। वेजिटो ब्लैक को मार पाता उससे पहले ही ब्लैक टाइम पोर्टल में चला जाता है। वेजिटो काफ़ी हैरान होता है, क्या उसने टाइम पोर्टल का इस्तेमाल किया कि वो नीचे गिर सके? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगता है मुझे भी इस ट्रिक को कभी न कभी करना पड़ेगा। एकदम से वेजिटो को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है, बेवकूफ़ मोटल। इस तरफ हम देखते हैं कि आसमान में ब्लैक खड़ा होता है और उसके ऊपर एक टाइम पोर्टल होता है। ब्लैक के चेहरे पर स्माइल होती है। इसके बाद वो वेजिटो से बोलता है, वेजिटो, तुम्हें देख के लगता है कि इन दिनों बड़े आराम से तुम्हें उकसाया जा सकता है। मुझे लगा था कि तुम जब मॉर्टल की उम्र बढ़ती है तो इसका ठीक उल्टा होता है, पर तुम साइंस वो हर रूल को तोड़ते हो जो तुम तोड़ना चाहते हो। सही कहा ना? तुम एक जानवर की तरह एक अटैक करने को मेरी तरफ बढ़ गए। तुम इस वक्त ये तो कर सकते हो, मुझे ये तो दिखाने दो कि टाइम रिंग्स यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अपने हाथ को उठाता है। वो बोलता है, मैं दिखाता हूँ कि टाइम रिंग्स क्या कर सकती है, जो कि सिर्फ एक काय को ही पता रह सकती है, क्योंकि शुरुआत से ही टाइम रिंग्स काय के पास ही थी। तुमने तो इसकी सिर्फ चोरी करी है। गोकू ब्लैक अपने हाथ को ऊपर उठाकर बोलता है, तैयार हो जाओ टाइम रिंग्स की असली एबिलिटीज देखने के लिए। उसके आसपास हजारों की तादाद में टाइम पोर्टल्स खुल जाते हैं। बस गोकू ब्लैक बीच में खड़ा होता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि टाइम पोर्टल में से गोकू ब्लैक्स आ रहे होते हैं, जो कि एक के बाद एक टाइम पोर्टल से निकल रहे होते हैं। जैसे ही गोकू ब्लैक पोर्टल से निकल रहे होते हैं, उनके चेहरे पर यूवल स्माइल होती है।